सोफा सेट, फ्रिज, स्कूटर, अलमारी, घड़ी, इस कदर महंगा था रिश्ता, खुदकुशी सस्ती पड़ी। आइए गजल के दौर का आगाज करते हैं। गजल के शायर को आपके दरमियान पेश करने जा रहा हूँ। एक नई नस्ल का नुमाइंदा शायर जो उठता है सरजमीन गोरखपुर से और पूरे मुल्क हिंदुस्तान पे बहुत कम वक्तों में छा जाता है। इनाम कबीर ने कहा था, कबीर देख नए जाविये से दुनिया को, पता चले कि किसी नौजवान की आंखें हैं। एक नौजवान आंखें रखकर इस पूरे माशरे को अपनी नौजवान आंखों से देखकर शायरी बना देने वाला शायर अली जनाब वसीम मजहर साहब, जो सरजमीन गोरखपुर से हमारे मुशायरे में आए हुए हैं और इस वक्त पूरे हिंदुस्तान के मुशायरों में बड़ी मोहब्बतों के साथ इन्हें सुना और नवाजा जा रहा है। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि पहले शायर होने का शरफ आप उठाएं और फतेहपुर के लोगों से गुजारिश करूंगा कि आपका एक मेहमान आपके दरमियान आ रहा है तो जबरदस्त तरीके से तालियां बजाकर उसका इस्तकबाल करें ताकि उससे लगे कि एक मेहमान आपके दरमियान आया है तो आपने भरपूर मेहमान नवाजी। अस्सलाम वालेकुम। शाहिद अली सिद्दीकी साहब, फहीम अंसारी साहब और राहिल खान साहब की मोहब्बतों को सलाम करता हूँ। शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आज की इस खूबसूरत महफिल का मुझे एक हिस्सा बनाया है। बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ आज की इस खूबसूरत महफिल के लिए। सदर मोहतरम इरशाद कमर साहब से इजाजत चाहता हूँ और चार मिसरों से आपकी खिदमत करूंगा। मुझे एक नज्म सुनाने का हुक्म हुआ है। सांसद महोदय पुनिया साहब की तशरीफ आवरी, एक नज्म सुनाऊंगा लेकिन चाहता हूं कि उससे कबल चार मिसरे आपकी खिदमत में पेश करूं और ये भी चाहता हूं कि जितने लोग इस मजमे में मौजूद हैं एक बार मुझे तालियां बजाकर इजाजत दें। 4 मिसरे आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं, सुनिएगा। ये वही सरजमीन है, मैं उस सरजमीन पे खड़ा हूं कि जिस सरजमीन ने पूरे हिंदुस्तान में गंगा जमनी तहजीब की ऐसी ऐसी मिसालें पेश की हैं जिससे पूरी दुनिया हमें इज्जत भरी निगाह से देखती है। 4 मिसरे पढ़ता हूं, समाअत फरमाइएगा। जी वसीम भाई आता है। हम दुश्मन को धूल चटाने वाले हैं। कहां तक बात पहुंची? हम दुश्मन को धूल चटाने वाले हैं, हम दुश्मन को धूल चटाने वाले हैं। इस मिट्टी का कर्ज चुकाने वाले हैं, इस मिट्टी का कर्ज चुकाने वाले हैं। ऐ भारत माँ तेरी लाज बचाने को, ऐ भारत माँ तेरी लाज बचाने को, तेरे बेटे सर भी कटाने वाले हैं, तेरे बेटे सर भी कटाने जिंदाबाद क्या कहने वाले हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें आप सबकी। आप धीरे धीरे मेरे कब्जे में आएंगे इंशाल्लाह। 4 मिसरे और सुनाता हूँ बड़ी जिम्मेदारी के साथ। वो 4 मिसरे, चूंकि बात सिर्फ मेरी नहीं है, बात सिर्फ आपकी नहीं है। मैं चाहता हूँ कि बात जब वतन की हो तो वतन वाले पूरी तरीके से शरीक हो, तो सुनने में और सुनाने में और आनंद आएगा इंशाल्लाह। अकील खान साहब की तशरीफ आवरी, बहुत शुक्रिया, उनकी दुआएं मुझे मिले। 4 मिसरे और सुनाता हूँ, सुनिएगा। हम दुश्मन को धूल चटाने वाले हैं, लूटोगे जागीर तो गोली खाओगे। बिल्कुल ताजा मिसरे, लूटोगे एक शख्स की जिम्मेदारी है शरीक होने के लिए। लूटोगे जागीर तो गोली खाओगे, मारोगे शमशीर तो गोली खाओगे, मारोगे शमशीर तो गोली खाओगे। फल की ख्वाहिश तुमको है तो फल खाओ, फल की ख्वाहिश तुमको है तो फल खाओ। छीनोगे कश्मीर तो गोली खाओगे, छीनोगे कश्मीर क्या कहने भाई खाओगे, छीनोगे कश्मीर तो गोली खाओगे। दुश्मन से लड़ने का जज्बा बांधेंगे। जो मेरे दाएं साइड लोग बैठे हुए हैं हाथ पे हाथ बांधे, मैं चाहता हूं कि चुप्पी तोड़िए, हाथ को खोलिए और दोनों हाथ हवा में बुलंद करके दादो तहसीन से नवाजिएगा तो मेरा भी हौसला बढ़ेगा। इस मुशायरे में 4 चांद लगेंगे। इजाजत है। दुश्मन से लड़ने का इरादा बांधेंगे, दुश्मन से लड़ने का इरादा बांधेंगे।
पैरों में, हाँ पैरों में मंजिल और रास्ता बांधेंगे, पैरों में मंजिल और रास्ता बांधेंगे। देश के दुश्मन थर थर कांपेंगे यारों, देश के दुश्मन थर थर कांपेंगे यारों। जब हम अपने सर पे तिरंगा बांधेंगे, जब हम अपने सर। बहुत अच्छे वसीम भाई, जिंदाबाद भाई, वाह वाह वाह। देखिए हमारे सदर साहब अपने आप को नहीं रोक सके, जोरदार तालियां होनी चाहिए अपनी मोहब्बतों से नवाजने के लिए वसीम अजहर साहब को। सदर साहब खुद अपनी नशिस्त से उठकर आ गए। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें आप सबकी। अब आप मेरे मन के हो गए हैं। वो नज़्म आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ जिस नज़्म का आदेश है, जिस नज़्म का हुक्म है, लेकिन चाहता हूँ कि उस नज़्म के एक एक लफ्ज के साथ आप सफर करिएगा। बतौर खास वो नज़्म आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। जी भाई, स्टेज बेदार है, आप सब बेदार हैं। फतेहपुर है ये, मतलब पढ़ता हूँ फतेहपुर में किस तरीके से सुना जाता है, आप सुन के बताइएगा। इजाजत है ना? यही है मेरा हिंदुस्तान, 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 यही है मेरा हिंदुस्तान। जिसकी फजा में हर सू गूंजे, जिसकी फजा में हर सू गूंजे गीता और कुरान, यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान। सांसद महोदय पुनिया साहब तशरीफ रखते हैं, उनकी दुआएं लेते हुए पहला बंद इस नज़्म का आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। हमारे जो देश की गंगा जमनी तहजीब है, मैंने उसको एक चेहरा देने की कोशिश की है। एक एक शक्ति शिरकत चाहता हूं उस पहले बंद में, जहां जहां तक लोग तशरीफ रखते हैं। मुलाजा करेंगे। यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की आंखों का तारा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की आंखों का तारा है। अपने वतन का जर्रा जर्रा हमको जान से प्यारा है, अपने वतन का जर्रा जर्रा हमको जान से प्यारा है। रंग बिरंगे फूलों जैसे हर मजहब के लोग यहाँ, सबकी बोली अलग अलग है, सबकी अपनी अलग ज़बान। गंगा जमुना से मिलकर अमृत के धारे बहते हैं, पर्वत से ये गिरते झरने झूम झूम कर कहते हैं। धुल जाते हैं पाप इसमें जो करता है स्नान, यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है, वाह 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 वाह, यही है मेरा हिंदुस्तान। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें आप सबकी। वो बंद आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ जिस ख्याल ने, जिस बंद ने मुझे इस नज़्म को कहने पे मजबूर किया है। हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, हम सिख हैं, हम ईसाई हैं, लेकिन जब बात वतन की आती है तो हम एक सच्चे हिंदुस्तानी बनकर खड़े हो जाते हैं। अगला बंद इस फिल्म का प्रस्तुत करता हूं, जहां जहां तक लोग तशरीफ रखते हैं वहां वहां से सदाएं आनी चाहिए। बतौर खास जी अता करें। यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान। वीर भगत सिंह, वीर भगत सिंह, वीर भगत सिंह, गांधी नेहरू से दुश्मन घबराते थे। वीर भगत सिंह, गांधी नेहरू से दुश्मन घबराते थे। अशफाकुल्ला और बिस्मिल के नामों से डर जाते थे। अशफाकुल्ला और बिस्मिल के नामों से डर जाते थे। अंग्रेजों की गर्दन पर तलवार चलाई टीपू ने, जंग के मैदान में दुश्मन को धूल चटाई टीपू ने। चढ़कर दुश्मन की छाती पर यूसुफ ने ललकारा है। अंग्रेजों अब भारत छोड़ो, भारत देश हमारा है। क्या कहने भाई, जिंदाबाद। यूसुफ मेहर अली
जिन्होंने अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया था, जिसे महात्मा गांधी जी ने 1942 के उस आंदोलन में इस्तेमाल किया था। इस नारे को बंद प्रस्तुत करता हूं, सुनिएगा जी भाई। वीर भगत सिंह गांधी नेहरू से दुश्मन घबराते थे, अशफाकुल्ला और बिस्मिल के नामों से डर जाते थे। अंग्रेजों की गर्दन पर तलवार चलाई टीपू ने, जंग के मैदान में दुश्मन को धूल चटाई टीपू ने। चढ़कर दुश्मन की छाती पर यूसुफ ने ललकारा है, अंग्रेजों अब भारत छोड़ो, भारत देश हमारा है। यही जिएंगे यही मरेंगे, यही जिएंगे यही मरेंगे, करते हैं ऐलान, यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें आप सबकी। पूरा देश, पूरी कंट्री घूम के चले आइए, हिंदुस्तान के जैसा देश नहीं मिलेगा। मैं क्यों ये बात कहता हूँ, पूरी दुनिया में सिर्फ हिंदुस्तान ही एक ऐसा देश है जहाँ तमाम नदियां आकर आपस में मिलती हैं और पूरे विश्व में कौमी एकता का पैगाम देती हैं। इलाहाबाद में वो संगम देखने को मिलता है। इसका मतलब कि अल्लाह ने हिंदुस्तान के मुकद्दर में ये लिख दिया है कि ये मिलन की धरती है, ये मिलाप की सरजमीन है, ये प्यार का वतन है। अगला पद आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान। बहुत अच्छे भाई, क्या कहने हो कृष्ण कन्हैया की ये धरती, राम यहाँ के वासी है। कृष्ण कन्हैया की ये धरती, राम यहाँ के वासी है। वलियों ने यहाँ जन्म लिया, यहाँ साधु है सन्यासी है। वलियों ने यहाँ जन्म लिया, यहाँ साधु है सन्यासी है। कानों से आवाज अज़ां की रह रह कर टकराती है, रोज सवेरे मंदिर से आवाज भजन की आती है। ईद क्रिसमस बैसाखी को हम सब मिलके मनाते हैं, क्या होती है होली दिवाली दुनिया को बतलाते हैं। सबके लिए है इज्जत अजमत, सबके लिए सम्मान, यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान। बहुत अच्छे वसीम भाई, जिंदाबाद हिंदुस्तान। वाह वाह वाह। सलाम करिए अपने देश की तमाम विभूतियों को, मैं जिनके नाम गिनाने जा रहा हूँ आखिरी बंद में, सुनिएगा। यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान। गुरु नानक ने प्रवचनों से अमन का पाठ पढ़ाया है। गुरु नानक ने प्रवचनों से अमन का पाठ पढ़ाया है। चिश्तियों सर सैयद ने दिल में इल्म का दीप जलाया है। चिश्तियों सर सैयद ने दिल में इल्म का दीप जलाया है। सबके मन को मोह लिया है तुलसी की चौपाई ने। देश की खातिर जान गवाई रानी लक्ष्मीबाई ने। याद करेंगे दुनिया वाले जाकिर साहब का तबला, कहीं बजेगी शहनाई तो याद आएंगे बिस्मिल्लाह। इन लोगों ने देश की अपने खूब बढ़ाई शान, यही है मेरा हिंदुस्तान, 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 यही है मेरा हिंदुस्तान। बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। ये वसीम भाई की खिदमत में गुलाए मोहब्बत पेश किया जा रहा है। आली जनाब तनु पुनिया जी साहब और मोहम्मद मोहसिन साहब, हाफिज अयाज साहब, इन तमाम साहिबान की जानिब से गुलाए मोहब्बत वसीम भाई को पेश किया जा रहा है।
क्योंकि इस मुल्क हिंदुस्तान के हवाले से और जिस गंगा जमनी तहजीब का जिक्र कर रहे थे वसीम मजहर साहब आपके हमारे दरमियान, हम लोग उन्हें अपनी मोहब्बतों से, अपने प्यार और अपने खुलूस से नवाज रहे थे। एड़ियों से इस मिट्टी की और इस जमीन पर हमारे पुरखों की कब्रों की दुहाई दी थी, हमारी मिल्कियत, हमारी जमीन से मोहब्बत की दुहाई दी थी। और कुछ लोग रुक गए थे, जो रुक गए थे उनमें हमारे बाप दादा थे। तो किसी शायर ने कहा कि पैदा यही हुआ हूं, यहीं पर मरूंगा मैं, पैदा यही हुआ हूं, यहीं पर मरूंगा मैं। वो और लोग थे जो कराची चले गए, तो वो और मुसलमान थे जिन्हें अपनी मिट्टी से मोहब्बत नहीं थी, वो कराची चले गए। लेकिन हमारे बाप दादा को, हमारे पूर्वजों को, हमारे पुरखों को इस मिट्टी से मोहब्बत की बात हो रही है। उसके बाद भी कुछ लोग बड़ी संजीदगी के साथ, बड़े उदास, बड़े मायूस बैठे हुए हैं। अब अगर इस वक्त आप नहीं बोलेंगे तो आप कब बोलेंगे? किसी शायर ने कहा था कि तुम तो ऐसे उदास बैठे हो, तुम तो ऐसे उदास बैठे हो जैसे बीवी के पास बैठे हो। तो उदास आदमी दुनिया में एक ही जगह बैठता है, बीवी के पास। अब यहाँ तो मुझे नजर आ रहा है कि आप जो लोग उदास बैठे हुए हैं उनके बाजू में तो मुझे उनकी बीवियां नजर नहीं आ रही है। आप घर में उदास बैठते होंगे, ये मुशायरा है, यहाँ पे आप एंजॉय कीजिए, तालियां बजाइए, शायर का भी हौसला बढ़ाइए और जितने मुशायरा कमेटी के लोग हैं इनका भी हौसला बढ़ाइए, इन्हें कामयाब कीजिए, इस मुशायरे को कामयाब कीजिए, ताकि कल जब होटलों पर बैठकर यहाँ पर आए हुए जितने सामईन बात करें तो वो शायरी पर बात करें, अदब पर, मोहब्बत पर, इस मुल्क की मिट्टी पर बात करें। भाई वसीम मजहर को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, अभी तक उन्होंने मिट्टी पर, अदब, इस मुल्क की मोहब्बत पर बात की। लेकिन अब मैं चाहता हूँ थोड़े से मेरे यहाँ नौजवान दोस्त हैं उनकी भी तर्जुमानी कर दीजिए, थोड़े से मेरे बुजुर्ग बैठे हुए हैं उनकी भी तर्जुमानी कर दीजिए। एक मर्तबा और आप तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ कि जोरदार तालियों से भाई वसीम मजहर को आप इजाजत दें कि अब वो आपकी तर्जुमानी अपनी शायरी के हवाले से कर सके। ये तालियां कमजोर थी, तमाम लोग मिलकर जोरदार तालियों से भाई वसीम मजहर को इजाजत। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें आप सबकी। चूंकि वो एक काम था, एक जिम्मेदारी थी मेरे कांधों पर, मैंने सोचा कि वो नज्म आप तक पेश कर दूं, पहुंचा दूं। चूंकि वो सब आपकी नज्म है, आप तक नहीं पहुंचेगी तो वो बेकार जाएगी नज्म। बहरहाल आपका हुक्म सराखों पर। अब मैं चाहता हूं कि मेरे जो कुछ नौजवान दोस्त बैठे हैं उनका काम कर दूं, है ना? तो हाँ, मैं वो भी पेश करूंगा, वो भी पेश करूंगा। कुछ फरमाइशें हैं, वो चाहता हूं कि वो खिदमत में आपकी पेश करें। उसके बाद आखिर में एक नज्म पढ़ूंगा जिसका उन्वान है फेसबुक वाली लड़की। क्या बात है, हाँ मालूम है। एक बार तालियां बजाकर इजाजत दीजिए, पेश करता हूं। दिल नशी खुश अदा, क्या बात है, खूबरू चाहिए। चौथे मिसरे पर अगर लगे कि आपके एहसास की तर्जुमानी हो गई हो तो कोई शख्स खामोश न रहे। पेश करता हूं बतौर खास, सुनिएगा शाहिद भाई, बिल्कुल ताजा 4 मिसरे। हो खुश दिल नशी खुश अदा, खूबरू चाहिए। दिल नशी खुश अदा, खूबरू चाहिए। जिक्र तेरा मेरा, खुश दिल नशी खुश अदा, खूबरू चाहिए। जिक्र तेरा मेरा 4 सू चाहिए। तुझको अपना बनाने की है आरज़ू, तुझको अपना बनाने की है आरज़ू। तेरा नंबर नहीं मुझको तो चाहिए, तेरा नंबर नहीं मुझको तो। फिर पढ़ दूं? हाँ, अच्छा लगा है ना? फिर पढ़ता हूँ। तू चाहिए। दिल नशी खुश अदा, खूबरू चाहिए। जिक्र तेरा मेरा 4 सू चाहिए। जिक्र तेरा मेरा 4 सू चाहिए। तुझको अपना बनाने की है आरज़ू, तुझको अपना बनाने की है आरज़ू। तेरा नंबर
नंबर नहीं, मुझको तू चाहिए। तेरा नंबर नहीं, मुझको तू चाहिए। और 4 मिसरे सुनाता हूं, बतौर खास मुलाजा फरमाइएगा। हसरतों की किताब किसको दूं, आपका एहसास बोलेगा 4 मिसरे के बाद। हसरतों की किताब किसको दूं, चाहतों की शराब किसको दूं। हसरतों की किताब किसको दूं, चाहतों की शराब किसको दूं। सामने है कई हंसी चेहरे, सामने है कई हंसी चेहरे, सोचता हूँ गुलाब किसको दूं, सोचता हूँ गुलाब किसको। अच्छा है भाई, वाह वाह, सोचता हूँ गुलाब किसको। अच्छा, गुलाब वाले उधर बैठे हैं। सोचता हूँ गुलाब किसको दूं। 4 मिसरे और सुनने के बाद अगर आपके एहसास की तर्जुमानी हो जाए, आपके दिल की धड़कनों के तार बज उठे, तो वहां से सूचित कीजिएगा तालियां बजाकर। खुद पे इल्जाम लेके मर जाए, मैं नज़्म की तमहीद बना रहा हूं, मैं नज़्म की तमहीद बना रहा हूं। फेसबुक वाली लड़की खुद पे इल्जाम लेके मर जाए, लब से बदनाम लेके मर जाए, खुद पे इल्जाम लेके मर जाए, लब से बदनाम लेके मर जाए। है तमन्ना कि तेरी गलियों में, है तमन्ना कि तेरी गलियों में हम तेरा नाम लेके मर जाए, हम तेरा नाम लेके मर जाए। बहुत शुक्रिया, अभी बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत है आपकी। अभी मेरे मेरे साथी ने मुझे 4 मिसरे याद दिलाए। उन्होंने कहा कि वसीम भाई वो जरूर पढ़ना है आपको, वो सुनाता हूँ 4 मिसरे, उसके बाद वो नज़्म जी भी सुनिएगा भाई साहब। हाँ हाँ, शाहिद भाई नई नई शादी हुई, उनको छोड़ दीजिए। कच्ची सी उम्र में ही सगाई पे ध्यान दो। नहीं, ये शाहिद भाई के लिए नहीं है, इनकी शादी हो चुकी है। कच्ची सी उम्र में ही सगाई पे ध्यान दो। तुमसे कहा ये किसने लुगाई पे ध्यान दो, तुमसे कहा ये किसने लुगाई पे ध्यान दो। घर से निकल के जाओ तुम स्कूल की तरफ, घर से निकल के जाओ तुम स्कूल की तरफ। ये इश्क विश्क छोड़ो पढ़ाई पे ध्यान दो, ये इश्क विश्क छोड़ो पढ़ाई पे ध्यान दो। छोड़ो पढ़ाई पे ध्यान दो। पिछले दिनों यही पंक्तियां गुनगुनाते हुए मैं किचन में चाय बना रहा था, मेरी माँ ने सुन लिया। मेरी माँ ने एक बात कही, इरशाद भाई, मैंने उसको शेर बनाया, वो शेर आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। हालांकि बायां हाथ बहुत मजबूत है, चाहता हूँ कि दाहिना हाथ भी अगर मजबूत हो जाए तो इस मुशायरे में 4 चांद। इजाजत है ना? एक बार तालियां बजाकर बताइए कि मेरी बात आप तक पहुंच रही है। ये इश्क विश्क छोड़ो पढ़ाई पे ध्यान दो। एक रोज मेरी माँ ने कहा मुझसे ये वसीम, एक रोज मेरी माँ ने कहा मुझसे ये वसीम, एक रोज मेरी माँ ने कहा मुझसे ये वसीम, एक रोज मेरी माँ ने कहा मुझसे ये वसीम। आएंगे खूब रिश्ते कमाई पे ध्यान दो। बहुत अच्छा है भाई बाबा, आएंगे खूब रिश्ते कमाई पे ध्यान। अच्छा, जिन लोगों ने दाद दिए वो सब कुंवारे हैं। बहुत अच्छे। मैं पढ़ता हूँ।
ये इश्क विश्क छोड़ो, पढ़ाई पे ध्यान दो, कच्ची सी उम्र में ही लुगाई पे ध्यान दो। एक रोज मेरी माँ ने कहा मुझसे ये वसीम, एक रोज मेरी माँ ने कहा मुझसे ये वसीम, आएंगे खूब रिश्ते कमाई पे ध्यान दो, आएंगे खूब रिश्ते कमाई पे ध्यान दो। अब अंतिम 4 मिसरे, उसके बाद वो 2 मिनट की नज़्म फेसबुक वाली लड़की आपकी खिदमत में पेश करूंगा, सुनिएगा। मौसमे गुल जो बदला खिज़ा आ गई, मौसमे गुल जो बदला खिज़ा आ गई, प्यारी प्यारी सभी तितलियां जल गई। आपके मतलब की बात है, आप संभालिए चौथा मिसरा। मौसमे गुल जो बदला खिज़ा आ गई, प्यारी प्यारी सभी तितलियां जल गई। मौसमे गुल जो बदला खिज़ा आ गई, प्यारी प्यारी सभी तितलियां जल गई, प्यारी प्यारी सभी तितलियां जल गई। उसने बस एक नजर, उसने बस एक नजर मुझको देखा वसीम, मेरे कॉलेज की सब लड़कियां जल गई, मेरे कॉलेज की सब लड़कियां जल गई। बहुत शुक्रिया आप सबकी मोहब्बत है। अब वो नज़्म आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ जिसका हुक्म है, जिसकी फरमाइश है, और ये भी चाहता हूँ कि जिस तसलसल के साथ मैंने ये नज़्म कही है उसी तसलसल के साथ आप इस नज़्म को सुनिए। थोड़ा सा इको कम कर दीजिए, इसमें इको की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा कम कर दीजिए। इजाजत है? इजाजत है ना? तो एक बार तालियां बजाकर पूरा मजमा इजाजत दे। वो नज़्म आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, सुनिएगा। अर्ज किया है कि फेसबुक पर मिली एक लड़की मुझे, फेसबुक पर मिली एक लड़की मुझे, उसने एक दिन कहा हाय कैसे हो तुम, क्या अकेले मेरी तरह रहते हो तुम। उसने एक दिन कहा हाय कैसे हो तुम, क्या अकेले मेरी तरह रहते हो तुम। अपने पाकीज़ा लब से मेरा नाम लो, हो अकेले तो फिर हाथी थाम लो। उसकी जानिब जो मैंने बढ़ाए कदम, दूर होने लगे सारे रंजो अलम। फूल दिल में वफा का महकने लगा, मैला मैला मुकद्दर चमकने लगा, मैला मैला मुकद्दर चमकने लगा। खुशनुमा दिन हंसी रात होती रही, साल भर फोन पर बात होती रही। खुशनुमा दिन हंसी रात होती रही, साल भर फोन पर बात होती रही। उसने एक दिन कहा मुझसे रोते हुए, दूर रहते हैं हम पास होते हुए, आग में क्यों जुदाई के जलते हैं हम, अब के कॉलेज की छुट्टी में मिलते हैं हम। उसके होठों पे चाहत की बरसात का, उससे वादा था पहली मुलाकात का। उसके होठों पे चाहत की बरसात का, उससे वादा था पहली मुलाकात का। हर घड़ी जहन पर मेरे भारी रही, रात भर एक अजब बेकरारी रही। जागते जागते जब सहर हो गई, वो मेरे सामने जलवगर हो गई। अपने हाथों में लेकर मेरे हाथ को और बयां कर दिया दिल के जज्बात को। मुझसे कहने लगी मेरी दुनिया हो तुम, दिल ने जिसको चुना वो ही रास्ता हो तुम। मुझसे कहने लगी मेरी दुनिया हो तुम, दिल ने जिसको चुना वो ही रास्ता हो तुम। साथ चलने से पहले इरादा करो, बन के मेरे रहोगे ये वादा करो। उसका रांझा था मैं, वो मेरी हीर थी, उसकी आंखों में बस मेरी तस्वीर थी। उसका रांझा था मैं, वो मेरी हीर थी, उसकी आंखों में बस मेरी तस्वीर थी। उसकी आंखों में बस मेरी तस्वीर थी। आ गए खुशबुओं की पनाहों में हम, खो गए एक दूजे की बाहों में हम। चूमकर उसके माथे को मैंने कहा ध्यान से अब मेरी बात सुन दिलरुबा, याद करना तुझे अब मेरा काम है। दिल के सफ़हों पे बस तेरा ही नाम है, तू ही ख्वाहिश है अब और तमन्ना मेरी। मैं हूँ यूसुफ तेरा, तू जुलेखा मेरी। मैं हूँ यूसुफ तेरा, तू जुलेखा मेरी।
शाम जब लौट कर वो गई अपने घर, खौफ खाने लगी हर नजर देखकर। उसकी माँ ने कहा सुन तेरी माँ हूं मैं, तू मेरा खून है और तेरी जान हूं मैं, तेरी आंखों में चाहत का मफहूम है, तू गई थी कहां मुझको मालूम है। चोरी चोरी मुलाकात सुनती थी मैं, चुपके चुपके हर एक बात सुनती थी मैं, इससे पहले तू कोई उठा ले कदम, तेरे हाथों में मेहंदी रचा देंगे हम। कर कभी उससे मिलने को जाएगी तू, अपनी अम्मा को जिंदा न पाएगी तू। उसका रिश्ता गुनाहों से जोड़ा गया, हाथ से छीन कर फोन तोड़ा गया, कुछ महीने न मिल पाई उसकी खबर, ढूंढती रह गई उसको मेरी नजर। उसकी जानिब का हर रास्ता बैन था, उससे मिलने को दिल मेरा बेचैन था। क्या खबर थे कि मौसम बदल जाएगा, ये नशेमन मोहब्बत का जल जाएगा। हमने सोचा था गुजरेगी आराम से, कितने नादान थे इसके अंजाम से, कितने नादान थे इसके अंजाम से। फोन उसने अचानक किया रात में, मैं था बेचैन और थी वो जज्बात में। अश्क से अपने दामन को धोते हुए उसने मुझसे कहा खून रोते हुए, एक बगावत का तूफान समुंदर में है, अब पिछड़ जाना शायद मुकद्दर में है। हो गया है मेरी शादी का एग्रीमेंट, मेरी अगले महीने है एंगेजमेंट। मैं हूँ मजबूर, इंसाफ कर देना तुम, हो सके तो मुझे मुआफ कर देना तुम। मेरे जाने का हरगिज न करना मलाल, रो के बोली कि तुम अपना रखना ख्याल। याद आऊं तो पल के भिगोना नहीं, तुमको मेरी कसम देखो रोना नहीं, तुमको मेरी कसम देखो रोना नहीं। सुन के बातों को गमगीन होने लगे, फूट कर दोनों एक साथ रोने लगे। दिल का चैनो सुकून सारा खोते रहे, देर तक फोन पर दोनों रोते रहे। प्यार कब घट गया कुछ पता ना चला, फोन कब कट गया कुछ पता ना चला। दास्ताने मोहब्बत हुई मुख्तसर, मुद्दतों फिर न मिल पाई उसकी खबर। जो तमन्ना थी दिल में फना हो गई, फेसबुक वाली लड़की जुदा हो गई, फेसबुक वाली लड़की। बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जुदा हो गई। जो बात की भाई वसीम अजहर ने मोहब्बतों के हवाले से, जी भाई, तो यही नज़्म फिर सुनना चाहते हैं? क्या चाहते हैं आप पहले मुझे बताएं। जाहिर सी बात है कि फेसबुक वाले लड़की जुदा हो गई, इस हवाले से बात कर रहे थे वसीम अजहर साहब। आपकी मोहब्बतों की नजर होने के लिए मैं उनसे फिर एक मर्तबा गुजारिश करता हूं कि वसीम भाई आइए माइक पर, आप जोरदार तालियों से उनका इस्तेकबाल करेंगे। वाह भाई वाह, बहुत शुक्रिया। एक बिल्कुल नई गजल लेकर आया। हाँ इजाजत है ना, आपने बुलाया है तो अब थोड़ी सी जिम्मेदारी आपकी और बढ़ जाती है। मतला पढ़ता हूँ इस गजल का, एक एक शख्स की शिरकत चाहता हूँ इस मतले में, क्योंकि अगर मतले में आप कमजोर पड़ गए तो मैं कमजोर पड़ जाऊंगा। इजाजत है ना? जी भाई। आज सबके होठों पर, आज सबके होठों पर मुरलियां हमारी हैं, आज सबके होठों पर मुरलियां हमारी हैं। हम किशन कन्हैया हैं, गोपियां हमारी हैं। वाह वाह वाह, हम किशन कन्हैया हैं, गोपियां हमारी हैं। गजल का पहला शेर आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। स्टेज पर जितने भी शोरा इकराम तशरीफ रखते हैं, मोहतरम अल्ताफ ज़िया साहब, इरशाद भाई, शाहिद भाई और तमाम शोरा इकराम, गजल का पहला शेर आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, सुनिएगा। आज सबके होठों पर मुरलियां हमारी हैं, उसके माथे की बिंदिया है सबूत चाहत का, उसके माथे की बिंदिया है सबूत चाहत का, और कलाई में उसकी चूड़ियां हमारी हैं। बहुत अच्छे वसीम भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद।
मैं उसी के लिए आया हूं मेरे भाई। सुनिए फिर पढ़ेगा। उसके माथे की बिंदिया है सबूत चाहत का, और कलाई में उसकी चूड़ियां हमारी हैं, और कलाई में उसकी चूड़ियां हमारी हैं। और ये शेर भी बिलखुसूस इरशाद भाई तमाम हजरात की नजर कर रहा हूं, समाअत फरमाइएगा कि हमने खून दिल देकर, आपकी जिम्मेदारी है यहाँ, हमने खून दिल देकर तेरा हुस्न पाला है, हमने खून दिल देकर तेरा हुस्न पाला है, इन लबों की कलियों में सुर्खियां हमारी हैं। बहुत अच्छे भाई, वाह वाह वाह। की कलियों में सुर्खियां हमारी हैं। पिछले दिनों भी मैं दुबई गया हुआ था, वहां एक शेर हुआ था, मैंने उस शेर को इस गजल का हिस्सा बनाया है। महसूस कीजिए इस कर्ब को, इस दर्द को। उसके कूचे में रौनक, उसके कूचे में रौनक पहले सी नहीं लेकिन, उसके कूचे में रौनक पहले सी नहीं लेकिन, मुंतज़िर मुंतज़िर अभी तक सब खिड़कियां हमारी हैं, मुंतज़िर अभी तक सब खिड़कियां हमारी हैं। चूंकि आज का ये मुशायरा कौमी एकता के नाम है, एक शेर आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूं इस गजल का, मुलाजा फरमाइएगा। मुंतज़िर अभी तक सब खिड़कियां हमारी हैं, जान अपनी दे देंगे हम वतन की अजमत पर। अकील खान साहब आपकी दुआएं चाहिए शेर पर। जान अपनी दे देंगे हम वतन की अजमत पर, ऐ वतन तेरी खातिर छातियां हमारी हैं, ऐ वतन तेरी खातिर छातियां हमारी हैं। हम किशन कन्हैया हैं, गोपियां हमारी हैं। और इस गजल का आखिरी शेर, जहां जहां तक लोग तशरीफ रखते हैं, जहां जहां तक मेरी आवाज जा रही है, बतौर खास इस गजल का आखिरी शेर पढ़ता हूं, ढेर सारी मोहब्बतें देकर मुझे बैठाइएगा, बतौर खास सुनिएगा। हम किशन कन्हैया हैं, गोपियां हमारी हैं, हम तो तख्त शाही को ठोकरों पे रखते हैं, हम तो तख्त शाही को ठोकरों पे रखते हैं, तेरे ताज से बढ़कर जूतियां हमारी। बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। अरे जनाब वसीम अजहर साहब आपके हमारे दरमियान शायरी सुना रहे थे।